कहते हैं जिंदगी को मैंने कुछ यूं आसान बना लिया, कुछों से माफ़ी मांग ली और कुछों को माफ़ कर दिया। सुनील भाई जी, मैं कहूँगा सर ये तो मैग्नेट पावर है। और दैया साहब और तिलक राज जंग लगा लोहा, इनके साथ लग के मेरा भी जंग साफ हो जाता है। तो मैं सुनील जी चाहूँगा सर, मैं भी ये कहना चाहता हूँ, लव इज सेकंड गॉड, और प्रेम से ना सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यस सर। प्रकृति कभी किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन इस पृथ्वी पे एक ऐसा जीव है इंसान, जो इंसान ही सिर्फ पैसा कमाता है और सबका सही काम चल रहा है। भाई आप देखो, यस सर, भाई कोई भी पशु पक्षी या कोई जॉब पे थोड़ी जाता है, लेकिन आदमी की बेसिक नीड है। परमात्मा ने इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर दिया, तो कंप्यूटर आदमी ने बनाया है, कंप्यूटर ने आदमी नहीं बनाया सर। इतना तगड़ा सॉफ्टवेयर। और आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उन्होंने देखो कितने देशों का इतिहास लेकर, वो संविधान लेकर फिर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। उनको सत सत नमन करते हैं। और महात्मा ज्योतिबा फुले जी जो उनके गुरु थे, उनकी आप जीवनी देखें, उनकी फिल्म लगी हुई है। और आज कुदरती देखो भट्ट साहब का भी मदद जयंती है। बहुत बहुत भट्ट साहब, आर्यभट्ट की मैं कहूँगा सबको दिल से, जिन्होंने शून्य का खोज की, जिन्होंने शून्य का खोज किया था, दिल से मुबारक है। तो दैया साहब प्लीज सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है और बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। तो साथियों, ना तो हम संगठित हैं, ना शिक्षित हैं, ना संघर्ष करते हैं। और पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन पढ़ना क्या है, मुख्य चीज़ ये है, जीवन में उतारना नहीं भी। हाँ, दूसरी बात ये है कि जैसे अभी बताया सुनील जी ने, डॉक्टर साहब ने बताया, बाबा साहब जो हैं अपने 3 गुरु मानते थे, ज्योतिबा फुले, तथागत महात्मा बुद्ध और कबीर, उनको गुरु मानते थे वो। और उन्होंने भारत का जो संविधान लिखा, ऐसे लिखा, पूरे उसमें 2 साल 11 महीने लगे थे और पूरा रिसर्च करके एक एक चीज़ करके वो लिखा। उसमें हमें आर्टिकल 21 में लिखा है जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। और प्रस्तावना जो है, हम ये चाहते हैं कि हर घर में लगी होनी चाहिए। उस संविधान की प्रस्तावना में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राष्ट्र है। लेकिन अभी तो 3-4 साल पहले एक बात आई थी, संविधान बचाओ अभियान। संविधान बचाने के लिए हमने काम करना चाहिए, लेकिन मुद्दा ये है कि संविधान बचाना किसे, कौन वो लोग हैं। अभी ज्योतिबा फुले की जो फिल्म आ रही है, उस पर भी बैन लगवा दिया, उन लोगों ने बैन लगवा दिया ताकि भाई ये अभी रोक दें, इसमें कुछ बदलाव कर दें। लेकिन हम चाहते हैं कि यूँ की यूँ सामने आनी चाहिए। ज्योतिबा फुले की एक घटना है, ज्योतिबा फुले को जब वो 21 साल के थे, कोई ब्राह्मण उनको बारात में ले गया और उनको अपमानित किया गया, वो वापस आ गया। उसी समय से उन्होंने जातिवाद के खिलाफ और शिक्षा के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इसलिए हम ये कहते हैं, बाबा साहब का जो संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसको हम आगे बढ़ाएं। और बाबा साहब के विचारों को नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। इसलिए दोस्तों, सेव डेमोक्रेसी एंड सेव द नेशन। अगेन आप सबको बाबा भीमराव अंबेडकर और आर्यभट्ट की दिल से शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकें। धन्यवाद दोस्तों।